तो हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले दिन क्या पढ़े हैं नाउन के बारे में? नाउन संज्ञा। ठीक है, बहुत सही। देखो अंग्रेजी को अंग्रेजी की नज़र से देखोगे अभी तो लगेगा बहुत कठिन है। तो जब ग्रामर हम पढ़ेंगे बेसिकली तो क्या करेंगे कि जैसे अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे तो हम उसके साथ साथ में हिंदी रिलेटेड बताते रहेंगे, इससे आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं जी। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति हाँ वस्तु नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, यानी कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो। इसका सबसे आसान उदाहरण क्या दिए थे कि दुनिया में जितनी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है और उसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये मोटे तौर पे समझ लो। जैसे ये हिमांशु तो इनका नाम है हिमांशु, गुड्डा इनका नाम है गुड्डा, वंश, ठीक है, लक्ष्मण, ऐसे सबका नाम है, ठीक है। अगर ये है तो इसका नाम है बोर्ड। अगर हम आपसे ना कहें कि नीचे से जाओ बोर्ड ले आओ या नीचे से मार्कर ले आओ तो आप जान पाओगे? है ना। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा हम कहते जाओ लिखने वाला ले आओ तो नीचे दो चीज रखी है, चौक भी रखा है, मार्कर भी रखा है। तो कहने का मतलब नाम से हमें सहायता मिलती है यह जानने में कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हिंदी में संज्ञा होता है बच्चों, उसी प्रकार अंग्रेजी में क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब नाउन की डिफिनीशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा। उसमें एंड मोशन, मतलब उसमें कई चीजें बढ़ा दिया है, अच्छी बात है। वो इसलिए आप अभी तक पढ़े हो कि किसी व्यक्ति व संस्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन उसमें मोशन भी दे रखा है, ठीक है, क्वालिटी भी दे रखी है। क्वालिटी मतलब समझ रहे हो ना, मात्रा हो गई, ठीक है। अब ये जब नाउन आगे डिवाइड होगी अलग अलग तरीकों में तब वहाँ कंफर्म होगा कि जैसे जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे तो संज्ञा के जब भेद पढ़े थे तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5। कितने होते हैं? 4। कौन बोला? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। समझ गए ना। तो ऐसे नाउन के भी 5 पार्ट होते हैं, 5 टाइप की नाउन भी होते हैं, जैसे हिंदी वैसे अंग्रेजी। तो हम लोग पहला पढ़ चुके थे प्रॉपर नाउन, ठीक है। किसको लिखवाए थे? कॉपी उठाओ, मोनू कॉपी लाओ। देखो पहले लिखवा चुके हैं, सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन में हमने लिखवाया कि द नाउन विच रिप्रेजेंट ए पार्टिकल नाउन ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी में बताओ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? जहाँ किसी, सीधी सी बात है, जहाँ किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान की बात हो रही। विशेष मतलब जैसे कोई महान हो, जैसे लिखवाए थे महात्मा गांधी, या कोई स्थान ऐसा हो जो मशहूर बहुत हो, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, या दुनिया में कोई एक चीज हो। या देखो अब नाम है तो उस स्थान पर जहाँ हम यहाँ कह देंगे सूर्यांश, तो यहाँ एक सूर्यांश बैठे हैं, जब हम कहेंगे सूर्यांश तो पता होगा कि सूर्यांश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा की किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन में क्या है? वही चीज है, किसी विशेष वस्तु की बात हो रही है, विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, विशेष स्थान की बात हो रही हो। इसीलिए हमने एग्जाम्पल में लिखवा दिया है कि अर्जुन, अर्जुन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है। सोनू किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। अब ये मत कहना पापा से कि हमारा मजा ले रहे थे, ठीक है। द ताजमहल किसी विशेष इमारत का नाम है। द हिमालय एक ही पर्वत है। अगर हम कह दें कि माउंटेन, तो एक चीज बताओ, माउंटेन व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है? यानी प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? माउंटेन नहीं है, क्योंकि माउंटेन मतलब क्या होता है? पहाड़ या पर्वत, और पहाड़ और पर्वत दुनिया में बहुत हैं। जब हम कह रहे हैं द हिमालय तो मतलब हिमालय दुनिया में एक ही है। जब हम कहते हैं द गंगा तो मतलब गंगा दुनिया में एक ही है, ठीक है। जब हम कहते हैं महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी दुनिया में एक ही है। क्योंकि अब बहुत लोग अगर नाम रख दो महात्मा गांधी, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस महात्मा गांधी को हम जानते हैं वो वही हैं जो नोटों पे छपे आते हैं, जिन मशहूर हैं, ठीक है, जिन्होंने आजादी में अपना पूरा सहयोग दिया था, ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। डांडी पोरबंदर पोरबंदर, ठीक है। हाँ, तो उस महात्मा गांधी की हम बात करते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। अब समझ गए मतलब ना कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? मतलब प्रॉपर नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन एक ही चीज है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? सबसे सुनेंगे, एक गलती पर एक डंडा, एक सही आंसर देने पर एक चॉकलेट इनाम। अब जिसको चॉकलेट खाना है या डंडा खाना है
वो तुम्हारी किस्मत पे निर्भर करना है। जिसने 2 दिन में तैयार किया होगा, पढ़ाई की होगी, आप पूछोगे डिफिनीशन तो लिखा है भैया, अभी बता दिए, वही सुना देंगे, पकड़ो कॉपी, जादू चालू हो गया। हम जादू दिखाएंगे। जादू क्या है? झोले से निकालेंगे, चाहे मैदान से निकालेंगे। हम बोर्ड पे सेंटेंस लिखेंगे, उसमें पूछ लेंगे बताओ इसमें प्रॉपर नाउन कहाँ है, पहचानना रहेगा, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो बड़ा आसान है। नहीं बता पाओगे तो डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, अगर बता दोगे तो चॉकलेट मिलेगा। चॉकलेट मिलेगा। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपना जादू। जादू।